Hello everyone. Today we have Mr. Ravindra Yadav, the Managing Director of Properties Dekho, and we have seen a number of expertise in it. He is one of the expert which we would be having today, and we would be having his podcast with us. हम उनका जो एक्सपीरियंस है वो समवेयर अराउंड 25+ years है जो बहुत सारे सेक्टर्स में है एंड कमिंग टू रियल इस्टेट ही हैज़ समवेयर अराउंड 14 to 15+ years ऑफ एक्सपीरियंस जो रियल इस्टेट में है. सो इन्वेस्टर्स, बायर्स एंड सेलर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स वो आज लेकर आए हैं और वो हमें बताएंगे ताकि हर डिसीजन इन्फॉर्म्ड और वैल्यूएबल रहे and that too verified. So just welcome sir to this podcast with Pasai. रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे एक इमोशंस अटैच्ड है और सबको समझ में आता है रियल एस्टेट क्या है. मतलब बाय करने के हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ, घर है, ऑफिस है, ये मुझे मतलब हर किसी को समझ में आता है. सो जब ये स्टार्ट करने का ऐसा कुछ था नहीं, बट मुझे पहले से इंटरेस्ट था क्योंकि मेरे पिताजी पहले से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे थे. देन उनके जो प्लॉट्स में वगैरह एंड जिस तरह से उनको रिटर्न्स आते थे बहुत इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव थे, जिसमें पैसा मिलता था ये वो सब. जब मैं पुणे में आया, मैं लातूर से बिलोंग करता हूँ. एंड जब एक 15 साल पहले जब मैं पुणे में आया तो पुणे में मैंने एक्सप्लोर किया कि पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है एंड यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. सो जिसमें से जो लेटेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी थी ट्रैवल, मैंने 2-3 अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए करने का सोचा. एंड जिसमें मैंने ट्रैवल, मेरा कुछ एजुकेशन का भी एक्सपीरियंस था तो एजुकेशनल कंसल्टेंसी एंड रियल एस्टेट भी एक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पहले से, तो उसको भी मैंने ये किया था. जैसे जैसे मैंने एक 6 महीने का टाइम इसमें स्पेंड किया, थोड़ा एक्सप्लोर किया सबसे, एंड देन आई कम टू नो कि नहीं, रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट थिंग टू आगे जाने के लिए. तो मैंने फिर रियल एस्टेट को चुन लिया. इस तरह से रियल एस्टेट का मैंने स्टार्ट कर दिया. वाओ, ग्रेट जर्नी सर. सो अभी सर घर खरीदने के लिए लाइक दिस इज़ ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहता है. हर एक का एक ड्रीम रहता है कि मुझे घर चाहिए, इस लोकेशन वो लोकेशन. ये घर खरीदना जो है दैट इज़ नॉट दैट ईजी. बट आप ऐसे क्या जानकारी दे सकते हो कि अगर घर खरीदना है तो इंडिविजुअल को क्या एक्सपर्टी होने चाहिए, उनको क्या इन्फॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए? तो आप उसके बारे में क्या बता सकते हो कि घर खरीदने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और डिफ़िकल्ट भी एक्चुअली. घर खरीदने के पहले आपको एक 6-7 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. सबसे पहले आता है आपका बजट, आपको डिसाइड करना है. सेकंड आता है आपका लोकेशन डिसाइड करना है. थर्ड आता है आपको प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी लेनी है. फोर्थ आता है आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करने हैं. फोर्थ आता है आपका जहाँ पे जिसके पास ले रहे हो वो बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है. सिक्स आता है आपका साइज और लेआउट कैसा लेना है आपको. सेवन्थ आता है आपका जहाँ पे आप बाय कर रहे हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट होने वाला है वो देखना जरूरी है. सो इसको डिटेल में हम लोग अभी वापस डिस्कस करते हैं. राइट सर. सो आपने बोला कि बजट है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी पॉइंटर्स वाइज बताए हैं. कैन यू जस्ट एलैबोरेट कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली ध्यान में, बजट वाइज क्या सोचना चाहिए, लीगल वाइज क्या सोचना चाहिए, थोड़ा एलैबोरेट कर लो. सो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बजट का. बजट में ये देखना चाहिए कि आपको पहला आपके पास कितना अमाउंट जमा है आपको स्पेंड करने के लिए. आपका बाकी का खर्चा, घर खर्चा या फिर आपकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो छोड़ के एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है आपके पास, वो बहुत देखना ज़रूरी है. सेकंड है आपकी लोन की एलिजिबिलिटी क्या होती है. लोन आपको कितना मिलता है वो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि अच्छा लोन अगर समझो आपको 1 करोड़ का हो रहा है या फिर 50 लाख रुपए का हो रहा है, सो आपको उतना पूरा लेना है या नहीं लेना है वो भी आपको सोचना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आप अगर 50 लाख का लोन लेते हो तो आपको 40,000 का EMI भी आता है. तो 40,000 आप महीने में पे कर पाओगे या नहीं कर, वो भी बहुत ज़रूरी है. राइट. ठीक है. सो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 30 लाख का लोन लेना है या 50 का लेना है या 1 करोड़ का लेना है, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. तो ये दो चीज़ें अगर होती तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेना आसान हो जाता है. बिकॉज आपका खुद का फंड प्लस आपका लोन, ये दोनों मिला के जितना अमाउंट होता है उतनी की प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो. राइट. मतलब फाइनेंस तो बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया अभी,
तो वो क्या है, मतलब व्हाट इट इज? लीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या है कि जैसे आज प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो तो बिल्डर्स के पास सारे परमिशंस होने चाहिए, जितने भी लीगल कंप्लाइंसेस है वो कंप्लीट होने चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए बिल्डर ने। देन आपका रेरा सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, रेरा में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सारे परमिशंस जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनके पास से आने आने चाहिए और वो बिल्डर के पास होने चाहिए। तो ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसका एक डिटेल मतलब काफ़ी बड़ा ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके ऊपर, बट हम लोग उसने डिटेल में नहीं जाते, बट लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है बहुत आपको। ज़रूरी है। यस, राइट, राइट, राइट। और सर, बिल्डर का रेपुटेशन है, नहीं है वगैरह, वो सारी चीज़ें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली। तो वो कैसे पता चलेगा? बिकॉज़ बिल्डर्स खास करके ऐसे सामने आते नहीं है। वी जस्ट सी द कंस्ट्रक्शन थिंग कि हाँ, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग हो रही है। बट फिर कैसे पता चलेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें कैसा होता है कि बिल्डर्स का रेपुटेशन चेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्या होता है आज की डेट में अगर देखा जाए ना तो आप जहाँ पे जाओगे बिल्डर्स के ऑफिस बहुत अच्छे दिखते हैं, जहाँ अगर आप एंटर करते हो उनके चकाचौंध सब कुछ दिखता है। राइट, आप बहुत इंप्रेस हो रही हो, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बढ़िया है। आने के बाद जो वेलकम गेस्चर ये वो सब होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, तो उससे आप इंप्रेस हो जाते हो। राइट। बट आपको वो देखना ज़रूरी है कि भाई ये डेवलपर या फिर ये बिल्डर कितने सालों से एग्जिस्ट करता है, उनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, वो प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए हैं, वहाँ के जो रहने वाले रेसिडेंट्स हैं वो हैप्पी है या नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है। सो ये राइट। सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है आपको। सो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, या तो आप वेब के थ्रू चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल है, वहाँ से आप ओके, चेक कर सकते हो। ओके, सेकेंडली आप उनके जो एग्जिस्टिंग कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जाके आप कुछ रेसिडेंट से मिलके उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, एंड ये ओके। बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैं हूँ, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को अपार्टमेंट दिए हैं, मैंने उनको खुद को बोला है कि सर आप रैंडमली जाओ, आप चेक करो एंड देन आप ले लो। और राइट, बिल्डर ने भी ये जब देना चालू कर दिया, जब देते हैं तब जाके वो कॉन्फिडेंस बनता है, और कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो जाके देखते भी है एंड परचेस करते हैं। परचेज भी तो वो करते हैं। बहुत सही रहेगा कोई भी ये करने के लिए। सो अभी जब घर खरीदना है तो इंडिविजुअल्स के दिमाग में बहुत सारे लोकेशंस आते हैं, बट पता नहीं चलता है कि कौन सा बेस्ट लोकेशन है कि यहाँ पे हमें घर लेना चाहिए, या वहाँ पे घर लेने से वी विल हैव बहुत सारे फैसिलिटीज़ जो है वो आसपास रहेंगे। वो कैसे पता चलेगा? सी एक तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि राइट। लोकेशन ही अप्रिशिएट करता है। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कुछ अप्रिसिएशन होता है तो सिर्फ लोकेशन का अप्रिसिएशन होता है। आपका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से अप्रिसिएशन नहीं होता है, मतलब होता है बट उसका बहुत माइनर ये रहता है, बट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लोकेशन में जैसे आपके सबसे इम्पोर्टेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स का कनेक्टिविटी कैसा है उसका, वो सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि प्रॉपर रोड्स बने हैं या फिर बनने वाले हैं, कितने मीटर्स के होने वाले, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा है उस विसिनिटी में आपके स्कूल्स कॉलेजेस कितने हैं, कितने दूर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है आपका हेल्थ केयर, जहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स कितना है, वहाँ पे क्लिनिक्स है या नहीं है, अगर कुछ इमरजेंसी में मुझे जाने के लिए क्या है फैसिलिटी है, मतलब वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। फोर्थ आता है आपका बस रिक्शा, जो बहुत नेसेसरी है आज की डेट में। अगर आप घर रहते हो तो वहाँ से नीचे उतरने के बाद, आपके अपार्टमेंट से नीचे आने के बाद, या फिर घर से बाहर निकलते ही आपका ऑटो रिक्शा आपको मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर बस आती है नहीं आती है, ट्रांसपोर्ट राइट, फैसिलिटीज़ क्या है, ट्रांसपोर्ट वो बहुत फैसिलिटीज। ज़रूरी है इसके लिए। सो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे घर लेना सही रहेगा। मतलब एक लोकेशन जो मैटर करता है उसके ऊपर से ही मैटर करता है। राइट, ये बहुत कस्टमर सेंट्रिक हो जाता है। आई मीन, वेरी वेरी गुड आंसर। आप बहुत कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हो हमेशा। सो आई गेस लोकेशन क्या चाहिए, कस्टमर का ड्रीम क्या है, कस्टमर को एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड यू हैव ऑलवेज फुलफिल्ड इट, एंड दैट इज़ द रीज़न। ये राइट, आपने बहुत अच्छे से लोकेशन लाइक क्या चाहिए ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। थैंक यू करेक्ट। सो मच फॉर सो दैट। इसमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों को घर तो लेना है लेकिन लोकेशन का पता नहीं होता क्यों लेना है वहाँ पे। सो मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं पहले, सबसे पहले लोकेशन एक्सप्लेन करता हूँ, लोकेशन क्या है, क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए, दोनों चीज़ें बताता हूँ। राइट। देन उनको समझ में आता है कि ये लोग, अच्छा ये लोकेशन में ऐसी चीज़ें आने वाली है, या फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आने वाला है, या फिर वहाँ पे इसमें और एक चीज़ मैं मिस आउट कर गया, जहाँ पे वर्क लोकेशन वहाँ से कितना दूर है आपके घर से, दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि
वो लोकेशन अप्रिशिएट करने के रीजंस क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। जहाँ पे आईटी कंपनीज आने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आने वाली है, वहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।